सो हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम IELTS 9। मैं यहाँ इस वीडियो में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का एक आंसर देने वाली हूँ। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन है, सब स्टूडेंट्स को मोस्टली दिमाग में रहता है कि वेयर शुड आई गिव माई ओपिनियन, मुझे अपना ओपिनियन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, और किस क्वेश्चन में देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, उसके लिए कैसे वर्ड्स यूज़ होने चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में पूरा यही बताऊंगी कि क्या एक्सप्रेशंस हैं, कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ नहीं यूज़ करना, ये सब चीज़ें देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा क्विज़ है, तो वो अगर आप कर दोगे तो मतलब आपको थोड़ा थोड़ा कुछ पता है, अदरवाइज़ आप रॉन्ग ओपिनियन दे रहे थे या नहीं दे रहे थे, तो वो देख लेते हैं। देखो, इसकी एक स्टेटमेंट है पहले क्वेश्चन की, IELTS राइटिंग टास्क 2 ऐसे की, सम पीपल थिंक स्टडिंग ऑनलाइन इज़ मोर इफेक्टिव देन स्टडिंग ए कैंपस। एक इन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसके लिए क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन स्टडिंग। ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन स्टडिंग। मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि जिसमें यू होता है उसी में ही अपना ओपिनियन देना होता है, ये सबको पता है, हो सकता है कुछ को ना भी पता हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी स्टेटमेंट का, ये मैं क्विज पूछ रही हूँ आपसे, एक बार आप देखो, फिर आप खुद से बताना कि किस में आपको देना है, किस में नहीं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन स्टडी। पहले इसी स्टेटमेंट के लिए पूछा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या था, फिर पूछा डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन स्टडी। मतलब कि ये मैंने बना दिए हैं, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट एक है, इसके लिए ऐसा भी पूछ सकते हैं, इसके लिए ऐसा भी पूछ सकते हैं, और इसके लिए ये भी पूछ सकते हैं। डू यू थिंक दैट द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। क्या आप समझते हो कि एडवांटेजेस आउटवे, मतलब आउटवे का मतलब भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि ये जैसे आउटवे का मतलब ये ज़्यादा है ये कम है। जैसे हम कोई वेट करते हैं, ये इसमें ये जो है, जैसे ये हो गया, ये ज़्यादा हो गया ना, ये कम हो गया, तो ये वेट इसमें ज़्यादा, ये आउटवे हो गया। ठीक है, ये लाइट पड़ गया मतलब इसका कम है, और इसके जैसे सपोज ये डिसएडवांटेजेस लगा लिया और ये एडवांटेजेस, तो ये होता है आउटवे, मतलब डिसबैलेंस, कोई बैलेंस नहीं है, मतलब ये ज़्यादा है और ये कम है। ठीक है, तो ये आउटवे का मतलब है। हाँ, अभी हमारी क्विज चल रही थी, तो इन तीनों में कहाँ कहाँ आपको अपना ओपिनियन देना, आप बोलोगे ये यस, ये तो देना ही है ओपिनियन, क्योंकि यू वर्ड आ गया है। ठीक है, अब इसमें कोई ओपिनियन नहीं चाहिए। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन स्टडी। ठीक है, हमने बोला नहीं, यहाँ बोला यस, इसका क्या यहाँ देना है नहीं देना है। डू द एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन स्टडी, क्या ये हमें देना है या नहीं देना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये ओपन क्वेश्चन पूछ दिया, इसने तो सीधा पूछा इसके क्या एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस। यहाँ पूछ रहे हैं डू, क्या है या नहीं, क्या एडवांटेजेस आउटवे करते हैं डिसएडवांटेजेस को ऑफ ऑनलाइन स्टडी, तो इसमें आपको ओपिनियन देना है। तो ये क्विज था, जिन्होंने बोला ये दोनों में ओपिनियन देना है, दे आर राइट। ओके, तो यहाँ नहीं आएगा। अब इसके वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। जब भी हम ऐसे हमें मिलता है तो उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ने इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे, और इससे आपको पता भी चलेगा कहाँ कहाँ हमें ओपिनियन देना। जैसे यहाँ पे लिखा है डू यू एग्री और डिसएग्री, इसमें हमें ओपिनियन देना है। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, इसमें भी ओपिनियन देना है। डू यू थिंक द एडवांटेजेस आउटवे, मतलब पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, इसमें भी देना है। व्हाट इज़ योर व्यू, इसमें भी देना है ओपिनियन। व्हाट इज़ योर ओपिनियन, इसमें भी देना है। अब इज़ दिस पॉजिटिव और नेगेटिव, अब इसमें यू तो नहीं है, बट ओपन क्वेश्चन है, पूछ लिया है, और जो लगा है ना, इसलिए इसमें भी ओपिनियन जाएगा कि आप बताओगे आई थिंक अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन दिस इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट और नेगेटिव डेवलपमेंट, जो आपको बताना है। फिर शुड मीडिया बी कंट्रोल्ड, ये फिर ओपन क्वेश्चन है, शुड मीडिया बी कंट्रोल्ड और नॉट। ठीक है, तो जैसे और लिखा है और नोट, यहाँ पे नोट भी लिखा होगा। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, तो यहाँ पे भी आपका वो जाएगा व्यू ओपिनियन। तो यहाँ पे जो मैंने बताया अभी ऊपर, डू द एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस, इसमें भी जाएगा ओपिनियन। एंड एक अलग टाइप का क्वेश्चन, आर देयर एनी बेनिफिट्स और मोर ड्रॉबैक्स, इसमें और लिखा है, तो ये भी ओपन क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ऐसे नहीं बोला है कि सीधा एडवांटेजेस लिखो डिसएडवांटेजेस लिखो, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा था, सीधा उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी। यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि आर देयर एनी बेनिफिट्स और मोर ड्रॉबैक्स,
तो इसमें हमें लिखना होगा अपना ओपिनियन कि हम बोलेंगे येस इट हैज़ मोर ड्रॉबैक्स, एंड फिर फाइनली अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन द ड्रॉबैक्स ऑफ द जो भी टॉपिक होगा आउटवे एनी बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा कि कहाँ पे हमारे ओपिनियन आएगा। और अब वो देखते हैं किन क्वेश्चंस में हमें ओपिनियन नहीं देना है, किस टाइप के इंस्ट्रक्शंस होंगी। अब ये देखो आप, यहाँ इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें ओपिनियन नहीं देना है। वेयर यू शुड नॉट गिव योर ओपिनियन। देखो जैसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन, वाई दिस माइट बी द केस, ठीक है, कि इसके क्या कारण हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जो हमने भी सबसे पहला क्विज में जो क्वेश्चन पढ़ा था, सीधा उसने पूछा। और उसने पूछा वाई दिस माइट बी द केस, ये कॉजेज पूछ रहा है, रीजंस पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कॉजेज रीजंस ऐसा होता है, तो कॉजेज और रीजंस लिखने होते हैं। तो इसमें भी ओपिनियन नहीं देना है, नहीं, और ये भी नहीं। एंड फिर बोला हो एंड गिव सम सॉल्यूशंस हम दे रहे हैं, लेकिन हमें अपना ओपिनियन नहीं देना है। हम एक्चुअली में लिख तो हम अपने ओपिनियन को ही रहे होते हैं, बट इसको सॉल्यूशन अपना नाम देके कि मेरा ओपिनियन ये है, तो ऐसा सॉल्यूशन नहीं लिखना। फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन, ऐसे करके लिखेंगे। एंड बेसिकली ऐसा वाला क्वेश्चन, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, कॉजेज एंड इफेक्ट, ऐसे वाले जो भी होते हैं, तो उनमें हम अपना ओपिनियन नहीं डालेंगे। अब सवाल ये होता है कि हम अपने जैसे, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट, कैन आई यूज़ आई और माई और वी, क्या मैं आई, माई और वी यूज़ कर सकता हूँ जब हमें ओपिनियन देना है? तो आप, मेरा आंसर है ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी, बट ये नहीं यूज़ करना चाहिए। हम ऐसे कोई ज्वाइंटली नहीं लिख रहे हैं, हम अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहे हैं, ऐसे में हम अकेले लिख रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और इसको यूज़ करने के लिए, इन दोनों को यूज़ करने के लिए क्या वर्ड्स यूज़ होंगे? जैसे आई, माई ओपिनियन, माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, बट नॉट वी, बिकॉज ये हम ज्वाइंटली नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हाउ कैन आई यूज़ आई और माई, इसके लिए क्या क्या फ्रेजेस होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, हम देखो बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू माई व्यू पॉइंट, आई थिंक, आई बिलीव, आई कंसिडर डैट, आई इन माई व्यू, in my viewpoint। सो ये सब in my viewpoint, in my opinion, एंड ये तो है फॉर्मल, लेकिन ये इनफॉर्मल वर्ड्स हैं, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं। मुझे भी आज पता चला कि ये आई रेकन जो वर्ड है, ये है इनफॉर्मल वर्ड। तो ये इनफॉर्मल वर्ड्स जो है राइटिंग टास्क 2 में नहीं यूज़ करने हैं। जैसे लिखा है एज फार एज आई एम कंसर्न, ठीक है, ये भी इनफॉर्मल है। टू माई माइंड, ये भी इनफॉर्मल है। आई रेकन, ये भी इनफॉर्मल है। तो ये इनफॉर्मल वर्ड्स इसमें नहीं आएंगे, बट येस यू कैन यूज़ इट इन स्पीकिंग। ये स्पीकिंग में बहुत अच्छे से काम आते हैं, आप इनको यूज़ करो। ठीक है, तो अभी हमने जाना वेयर शुड आई गिव माई ओपिनियन, ये हमने अच्छे से इसको देखा। देखो आप फिर से, ये वाली चीज़ें जो हैं यहाँ पे हम अपने ओपिनियन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।